अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिराम वक़ार, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार सैयदी अबरारो ख़ियार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, जिसका तर्जुमा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। तो आला हज़रत से पूछा क्या सब में हज़रत यूसुफ भी हैं कि जिनको देखकर कई महीनों की भूख और प्यास मिट जाती थी? तो फरमाया है। तो क्या हज़रत दाऊद भी हैं जो लोहे को पकड़ते थे तो लोहा मोम बन जाता था? वो भी सब में हैं? फरमाया वो भी हैं। तो क्या हज़रत मूसा भी हैं जो इज़राइल को थप्पड़ मारे तो उनकी आंखें बाहर आ जाए? वो भी सब में हैं? तो फरमाया है। तो क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हैं कि जो 40 दिन आग में रहे लेकिन आग आपके एक बाल भी न जलाए? वो भी हैं सब में? फरमाया है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हैं कि पत्थर काटने वाली छुरी आपका गला नहीं काट रही और बार बार चलती है, तो वो भी सब में है? फरमाया है। तो आला हज़रत से पूछा कि सब में कौन कौन है, आप ही बता दें। तो आला हज़रत ने फरमाया कि सब में रब नहीं है, बाकी सब बेशक हक है, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। और सब में कौन कौन है? फिर सूबा सिंध के बहुत बड़े बुजुर्ग, अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा हाशिम नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अस्सैफुल जली अला साब बिन नबी के सफ़ा नंबर 61 पर लिखते हैं इन्नहु मुरसलुन इलल मलाइकति व अहलिल जन्नति मिनल हूरि वल गिलमान, कि सब में मलाइका भी हैं, अहले जन्नत भी हैं, हूरो गिलमा भी हैं। व इलल अंबिया इस्साबिकीन, आदम ता ईसा तमाम अंबिया किराम भी हैं। व इलल अरवाहिल मखलूकीन व इलल हैवानात कुल्लिहा अजमाइन, उसमें हैवानात भी हैं, तमाम मखलूकीन के रूह भी हैं। मिन अहली समाई वल अर्द, जमीन वाले भी हैं, आसमान वाले भी हैं। और इसमें क्या दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे अफजल व आला है? तो इसमें 5 दलीलें हैं, 5 या 4 दलीलें हैं। पहली दलील ये है वइद अख़दल्लाहु मीताक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने तमाम अंबिया किराम से वादा लिया। किस बात का वादा लिया? लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि मैं जब तुमको किताब और हिकमत दोनों दे दूं, तुम अपने अपने इलाकों में चले जाओ, तुम्हारा बिस्तर लगा हो, तुम्हारी मसनद लगी हो, तुम अपने मसनद और बिस्तर पर रौनक अफरोज होकर किताब और हिकमत पढ़ा रहे हो। इसी दौरान तुम जाअकुम रसूल, मेरा रसूल तुम्हारे पास आ जाए। और अल्लाह ने उस रसूल की निशानी क्या बयान फरमाई? फरमाया मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, उस रसूल की निशानी ये है कि उसके पास तो वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला है। वो रसूल जब तुम्हारे पास आ जाए तुमको करना क्या है? तो करना ये है लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, वो तुम्हारे आगे जो लोग बैठे हुए होंगे वो तुम्हारा कलमा पढ़ रहे होंगे, लेकिन तुम्हें उन लोगों को छोड़कर पहले मेरे हबीब का कलमा पढ़ना है। सुभान अल्लाह, बेशक हक, बेशक। दलील ये है कि तमाम अंबिया वो हैं जिन पर नबी, जिन पर उम्मतें ईमान लाई। हमारे नबी वो हैं जिन पर नबी ईमान लाए। सुभान अल्लाह, बेशक हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीरे हुजूर बद्रे मिल्लत, फैजाने हुजूर बद्रे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दलील हो गई। दूसरी दलील
कुरान मजीद पारा नंबर 6 सूरह आल इमरान के आयत नंबर 163 अल्लाह फरमाता है इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यिना मिन बादी। ए महबूब हमने आप पर वही नाजिल फरमाई कि जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, उनके बाद नबी जो आए उन पर नाजिल फरमाई। हालांकि इस तरह होना चाहिए था कि महबूब जिस तरह उन पर वही नाजिल फरमाई इस तरह आप पर वही नाजिल फरमाई, लेकिन महबूब आपको बनाया सबसे पहले है, अगरचे हमने वही उनके ऊपर भी नाजिल फरमाई लेकिन आपकी वजह से नाजिल फरमाई। तो पता ये चला इससे कि जिक्र वहश में भी अल्लाह ने अपने हबीब को मुकद्दम रखा, और मुकद्दम रखना इस बात की दलील है कि हुजूर नबियों से भी आला है और रसूलों से भी आला। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। दो दलील हो गई। तीसरी दलील अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि जब वो अपने नबियों को पुकारता है तो उनका जाती नाम लेकर के पुकारता है। मसलन आप आयत नोट करते जाएं, सूरह बकरा की आयत नंबर 35 में अल्लाह इरशाद फरमाता है या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम आप और आपकी ज़ौजा अब जन्नत में रिहाइश इख्तियार फरमा ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जिक्र किया तो किस नाम के जरिए किया? जाती नाम के जरिए किया। आगे सूरह हूद की आयत नंबर 48 में अल्लाह फरमाता है क़ीला या नूह बिस्सलाम मिन्ना व बरकातिन अलैक, कि ए नूह कश्ती से नीचे उतरिए हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, बात किया, कलाम किया तो किस उसमें जाती नाम के जरिए। अब आगे चलिए सूरह हूद की आयत नंबर 76 अल्लाह फरमाता है या इब्राहिम आरिद अन हाज़ा, ए इब्राहिम आपने लूत अलैहिस्सलाम के कौम के लिए दुआ नहीं मांगनी। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ तो किस नाम के जरिए? जाती नाम के जरिए। आगे चलिए सूरह आराफ की आयत नंबर 144 अल्लाह फरमाता है वइद क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नासि बिरिसालती व बिकलामी, कि ए मूसा हमने लोगों में से आपको चुन लिया है अपने रिसालत और अपने कलाम से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिक्र कलाम किया तो किस नाम के जरिए? जाती नाम के जरिए। आगे चले सूरह 7 पारा नंबर 23 सूरह 7 आयत नंबर 26 अल्लाह फरमाता है या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, ए दाऊद हमने आपको जमीन पे अपना नाइब बना करके भेजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो किस नाम के जरिए? जाती नाम के जरिए। आगे चलिए सूरह मरियम की आयत नंबर 7 अल्लाह फरमाता है या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, कि ए ज़करिया हम आपको एक बेटा दे रहे हैं जिसका नाम आपने यहया रखा है। हज़रत ज़करिया से हम कलाम हुआ तो किस नाम के जरिए? जाती नाम के जरिए। आगे चलिए सूरह मरियम की आयत नंबर 12 अल्लाह फरमाता है या यहया खिल किताब, जब वो आ गए या यहया खिल किताब, यहया अलैहिस्सलाम किताब को मजबूती से पकड़े। हज़रत यहया से जिक्र किया, कलाम किया तो किस नाम के जरिए? जाती नाम के जरिए। और आगे चलिए सूरह आराफ की आयत नंबर 110 में अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततिउ, वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम ज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक, ए ईसा आप वो नेमतें याद को तो करें जो हमने आप पर की और आपकी वालिदा मरियम पर की। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जब कलाम किया तो किस नाम के जरिए? जाती नाम के जरिए। लेकिन जब नबी से अपने हबीब से जब कलाम किया तो किस नाम के जरिए? उठाओ कुरान मजीद का पारा नंबर 26 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45 अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी। उसका तर्जुमा भी बताता हूँ लेकिन उससे पहले बता दूं कि कुरान के जितने भी तर्जुमे किए वहाबियों ने किए, देवबंदियों ने किए, राफिजियों ने किए, मौलाइयों ने किए, कादियानियों ने किए, मिर्जा पलंबर वालों ने किए, सकरानियों ने किए, अहले हदीस वालों ने किए, लेकिन पूरे कुरान का तर्जुमा किया लेकिन लफ्ज़ नबी का तर्जुमा नहीं किया। ओ कायनात के नजदियों पूरे कुरान का तर्जुमा करते हो, तुम लफ्ज़ नबी का तर्जुमा क्यों नहीं कर रहे? लेकिन हम आपको बरेली शरीफ की सरजमीन पे लेके चले, कुश्ते इसके रसूल सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान का तर्जुमा करते करते यहाँ पहुँचे। या अय्युहन नबी फरमाया ऐ गैब की खबरें देने वाले मुस्तफा, वाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, फरमाया ऐ गैब की खबरें देने वाले मुस्तफा।
तो इस इस बात से पता चला कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों से कलाम करता है तो जाती नाम के जरिए, लेकिन जब अपने हबीब से बात करता है तो प्यारे प्यारे लफ्ज से करता है, जैसे या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। 3 दलीलें होंगी। चौथी दलील, पिछली जो उम्मतें थी इतनी बदबख्त थी कि इनको पता तक न था कि वो नबी से बात किस तरह करनी है। जिससे सूरह हूद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे बात किया तो किस तरह, या कालू या हूद मा जितना बिबय्यिना, ऐ हूद आप हमारे पास कोई वाज़िह दलील लेकर नहीं आए जिससे हम आपको नबी तस्लीम कर लें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से नाम लेकर पुकारा उनकी कौम ने। और आगे चलिए, या सालिहु क़द कुन्ता फ़ीना मरजूवन क़ब्ला हाज़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से जब उनके कौम ने उनको पुकारा तो उनका नाम लेकर पुकारा कि ऐ सालेह, पहले आपसे हमें आपसे पहले बड़ी उम्मीदें थी कि आप हमारे लिए बुत तराश करके लाएंगे, लेकिन आपने नबूवत का ऐलान कर दिया, आपने हमारे तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आगे चले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे। एक बंदा खड़ा होकर अपने कौम की नुमाइंदगी करते हुए खड़ा होकर कहा, कालू या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतु, कालू या मूसा इन्ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा, जिस तरह और कौमों ने अपने लिए बुत तराशी, इस तरह आप हमारे लिए बुत तराश करके लेके आए। आगे चलिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जब उनकी कौम ने सवाल किया तो कहा, या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, क्या आपके रब के पास ऐसी भी कुदरत है कि हम अपने घरों में बैठे हुए हों और वो हमारे घरों में एक दस्तरखान उतारे जिस पर सारी नेमतें मौजूद हों। लेकिन अब जब नबी की बारी आई, आपको एक चीज भी बता दूं कि हुजूर की जाती उम्र शरीफ 63 साल है और आयत करीमा का नंबर भी 63 और सूरत का नाम सूरे नूर है। नूर कहते किसको हैं? नूर कहते हैं जो खुद भी नूर हो और जो दूसरों को चमका दे, उसको नूर कहते हैं। जैसे कुरान नूर है। अल्लाह फरमाता है वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने आप पर नूर मुबीन नाज़िल फरमाई। और जो लेके आए हैं जिब्रील अमीन, अल्लाह फरमाता है व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। महबूब, ये जो फरिश्ते आ रहे हैं ये भी नूर है। और जहाँ कुरान उतरा गारे हिरा, वहाँ उसके बाहर आज भी लिखा हुआ है जबले नूर। तो कुरान नूर लाने वाला भी और जहाँ उतरा वो भी। तो जिसके सीने पे नाज़िल हुआ उसको नूर कहते हुए तुमको मौत आती है। तो बात करने का मकसद ये नहीं है, बात ये है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह नूर की आयत नंबर 63 में इरशाद फरमाता है, सिखाता है, अपने बंदों को सिखा रहा है कि मैं ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा, कि ऐ मेरे हबीब के गुलामों, तुमको मेरे हबीब के पास जाना है तो मैं बताऊं तुम्हें बात किस तरह करनी है। फरमाए जिस तरह तुम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हो नाम लेके, मेरे हबीब के साथ इस तरह बात नहीं करनी। इसका माना पता है? इसका मतलब ये है कि ऐ अबू बकर सिद्दीक, एक रिश्ते में मेरा हबीब आपका दामाद लगता है, लेकिन मेरे हबीब को ससुर, मेरे हबीब को दामाद कहकर नहीं पुकारना। और ऐ अली, एक रिश्ते में मेरा हबीब तुम्हारा ससुर लगता है, लेकिन मेरे हबीब को ससुर कहकर नहीं पुकारना। और ऐ हमजा, एक रिश्ते में मेरा हबीब तुम्हारा भतीजा लगता है, लेकिन मेरे हबीब को भतीजा कहकर के नहीं पुकारना। तो फिर पुकारना किस तरह है? तो फिर अगर आला हजरत कहते तो ये लोग कह देते कि हाँ ये आला हजरत है, इश्क का तकाजा है इसलिए ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक किताब है सहाबा ने लिखी है, उस किताब का नाम है तनवीरुल इक़बास मिन तफसीर इब्ने अब्बास। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस किताब को लिखे हैं और वो उस किताब के सफ़ा नंबर 381 सूरह नूर की आयत नंबर 63 में लिखते हैं कि अगर ये नहीं कहना, नाम लेकर नहीं पुकारना, तो कहना यूं है या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। बेशक अब आइए मैं अपनी तकरीर को इन्हीं चंद जुमलों पर ख़त्म करता हूँ।
अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।